अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इन तहसीलदार जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्लाइंग प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट सिलेबस क्या होने वाला है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ चुका हूं और टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, और यहां पर मैं आपको जो है वो क्लियर जरा ये जो है अहम पोजीशंस हैं एस्पायरेंट्स के लिए ये गुड न्यूज है कि तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसलिए मैं जो है वो जल्दी नहीं थोड़ा तसल्ली के साथ आपके साथ तमाम चीजें शेयर करने वाला हूं ताकि अप्लाई करने में जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं केस नंबर है अप्लाई करते हुए, ये लाजमी चाहिए होता है। यहां पर देखें 16वां स्केल है इन जॉब्स का, ठीक है। और यहां पर देखें जी तहसीलदार और इसके मजीद कुछ नाम बताए गए हैं जैसे रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मजीद जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफिसर शामिल हैं। उसके बाद 14 पोजीशंस हैं टोटल। रेगुलर बेसिस का मुराद ये है कि आपकी जो इनिशियल बाज़ पीपीएससी जो है ना वो बहुत से डिपार्टमेंट 3 साल इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आपको परमानेंट करते हैं, बट ये आपकी परमानेंट पोस्टिंग होगी, ओके। और एक जो है वो पोजीशन या एक पोस्ट जो है वो मिनोरिटी कोटा में रिजर्व की गई है, ओके। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के हवाले से। क्वालिफिकेशन के हवाले से काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन मेंशन किया गया है, क्या मास्टर या बीएस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन जो तहसीलदार होता है इसके लिए बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे पीपीएससी ग्रेजुएशन मेंशन कर देता है और बाज़ औक़ात जो है वो बैचलर मेंशन कर देता है, यानी कि तहसीलदार की जॉब्स के लिए कम से कम बीए बीएससी 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह मेंशन नहीं किया गया कि आपकी ग्रेजुएशन या बैचलर जो है वो किस फील्ड में होनी चाहिए या किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मतलब कि जो बैचलर्स हैं जिन्होंने बीए किया है सेकंड डिवीजन के साथ या बीएससी किया हुआ है या बीएस किया हुआ है या ऊपर जितनी भी क्वालिफिकेशन है सेकंड डिवीजन के साथ, वो लोग तहसीलदार की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि आपके पास कंप्यूटर की जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मतलब आप कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है अप्लाई करने वाला कंप्यूटर जानता हो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 30% जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्यूटर के हवाले से शामिल किए गए हैं। सिलेबस में नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के हवाले से। एज जो है वो यहाँ पर मोस्टली पहले लोग कहते थे कि फीमेल्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, तहसीलदार के लिए जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर देखें जी मेल के लिए जो एज है वो 21 से 28 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो मर्द हजरात हैं वो तहसीलदार जॉब्स के लिए 21 से 33 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 21 से 28 साल और उसके बाद 8 साल की जनरल रिलैक्सेशन एज में। तो फीमेल्स की बात, खवातीन की बात की जाए तो 21 से 36 साल वाली फीमेल्स जो हैं वो तहसीलदार जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रांसजेंडर, जस्ट मेल एंड फीमेल नहीं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे एज लिमिट के हवाले से एक पैराग्राफ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, यहाँ पे वही चीज आ चुकी है कि जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल यानी कि पूरे पंजाब से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ये ऑल ओवर पंजाब, आपकी तहसील, आपकी करीबी तहसील, ठीक है। मोस्टली ये होता है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उसी तहसील में नहीं लगाया जाता, तो या शायद ये भी हो सकता है कि ये जो तहसीलदार है ये भी आपकी अपनी तहसील में जॉब ना हो, आपके साथ वाली जो है वो तहसील के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब सबसे मेन चीज आ जाती है सिलेबस। यहां पर वन पेपर जनरल एमसीक्यूज वाला नहीं होगा, यहां पर तकरीबन आपके 4 पेपर होने वाले हैं। कौन से मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। यहां पर देखें जी वो ऊपर आपको हेडिंग में बता रहा है एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसके नंबर होंगे 400, यानी कि 400 मार्क्स का पेपर आपका जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे।
सबसे पहला पेपर जो पेपर 1 होगा वो इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। यानी कि जैसे CSS या PMS के अंदर एक इंग्लिश एसे के हवाले से आपका होता है, तो ये 100 मार्क्स का होगा, ऐसे दिए जाएंगे, वो लिखने हैं आपने, ये रिटन में होगा, ये MCQs वाला नहीं होगा, ठीक है, ऐसे आपने प्रॉपर लिखना होगा। उसके बाद पेपर 2 है, ये है जी उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, यानी कि ये सेम इंग्लिश वाला, तो ये उर्दू वाली चीज आ गई है, ठीक है, वहां पे इंग्लिश ऐसे है, यहाँ पे उर्दू ऐसे है, ठीक है, तो ये भी 100 नंबर का होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी थर्ड पेपर। थर्ड पेपर के अंदर क्या होने वाला है जी, थर्ड पेपर वही होगा जो आम PPSC कंडक्ट करती है, यानी कि थर्ड पेपर के अंदर आपके जो है वो जनरल नॉलेज जो है वो शामिल होगा, और जनरल नॉलेज आपको पता है मजीद कुछ 7-8 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि MCQs टाइप पेपर होगा आपका पेपर 3 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज ए पार्ट में उन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पर तकरीबन 70% MCQs है वो जनरल नॉलेज के हवाले से होंगे, जिसमें मजीद उन्होंने जो है यहाँ पर बता दिया है, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, इसमें से आपका 70% जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो शामिल होगा। अब बात कर लेते हैं आपके पेपर इसी के पार्ट बी की, यानी कि इस 70% के अलावा जो 30% होगा वो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज होगी। जैसे कि इसमें शामिल होगा MS ऑफिस की भी कैटेगरीज हैं, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, उसमें से MCQs होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, ईमेल, ये एक बेसिक होता है कंप्यूटर साइंस का, तो 30% जो MCQs है आपके वो इस कंप्यूटर स्टडी में आएंगे। तो इस तरह से ये मुकम्मल आपका पेपर 3 बनता है, 70% जनरल नॉलेज एंड 30% जो है वो कंप्यूटर स्टडी। और यहीं 3 पेपर्स पे खत्म नहीं होता, आपका एक और पेपर कंडक्ट किया जाएगा, वो है जी पेपर 4। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर जो है वो MCQs होंगे सारे रेवेन्यू लॉज के हवाले से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कानून है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कवानीन है, सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, मतलब कि जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा है, उसके अंदर जितने भी कानून या कवानीन का इतलाक होता है, वो सब पर एक जो है वो आपका MCQs टाइप पेपर जो है वो होगा, वही सेम 90 मिनट्स का होगा, 100 जो है वो MCQs होंगे, ठीक है। तो देन आपने जो है इसको कवर करना है, ठीक है, यानी कि आपको जब तैयारी करनी है तो रेवेन्यू लॉज को भी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से इसकी बुक्स वगैरह मिलती हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नोट है, वो कह रहे हैं जो कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनको फिर जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वाइज जो है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपने ज़रा डट के तैयारी करनी है, PPSC में ये 200 मार्क्स जो है वो बड़े अहम होते हैं। तो देन व्यूअर्स ये थी वीडियो, और मज़ीद मैं कुछ देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपका एक MCQs गलत होता है। यानी बताने का मतलब ये है कि अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं तो 4 उनके नंबर तो कटेंगे ही, लेकिन साथ में एक नेगेटिव मार्किंग वाला 4 MCQs का 1 नंबर मजीद कट जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो 40% मार्क्स जो है वो लेगा, यानी कि जो 3 पेपर हैं 100 में से 40-40 वाला पास होगा, और मजीद 50% मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू में से आने चाहिए। ओके, मतलब ओवरऑल 50% मार्क्स आपने कंडक्ट करने हैं, तो देन आप इंटरव्यू जो है वो आगे जाके जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है वो PPSC के थ्रू तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे 19 अक्टूबर 2023 है। 19 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपने मैं इस पर वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि आपने तहसीलदार की जॉब्स के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है।
تو ویورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تحصیلدار کے اپلائنگ پروسیجر کے حوالے سے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.